यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पुलिस खड़े हैं, नेपाल के जो पुलिस है यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्योंकि मास्क वगैरह किसने नहीं पहना शायद वो देख रहे होंगे यहाँ पे, पता नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि ट्रैफिक बहुत होते होंगे। तो बेसिकली क्यों खड़े, मास्क के लिए तो नहीं खड़े यहाँ पे, बिना मास्क के तो यहाँ पे लोग गए हैं, इनको तो नहीं पकड़ा। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, ये दूसरी बार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, क्योंकि फर्स्ट वाला जो वीडियो था मैंने रिकॉर्डिंग लगाना भूल गया था। तो राइट नाउ आई एम इन नेपाल, राइट नाउ आई एम इन काठमांडू एंड मुझे जो है अचानक से मेरा प्लान बना है यहाँ पे प्रोग्राम आने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पर हूँ, तो एक रेस्टोरेंट में मैं बैठा हुआ हूँ अभी। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छी सिटी है, आपको घूमने वूमने के लिए जो है आप रिसर्च करके आना, और आने से पहले जो है आरटीपीसीआर टेस्ट ज़रूर करवाना। एंड इफ़ यू डोंट हैव पासपोर्ट दैन इलेक्शन आईडी या आधार कार्ड आप अपने साथ में रखना। तो यहाँ पे आप आ सकते हो इजीली। इंडियंस के लिए तो इतना रिस्ट्रिक्शन है नहीं, आरटीपीसीआर टेस्ट जो है होना बहुत मैंडेटरी है। तो मैं ये कह रहा था कि अभी मैं अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, तो कल ही मैं आया हूँ और कोई वीडियो मैं बना नहीं पाया अपने चैनल के लिए और अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। आई नो सम गाइस आर वेटिंग फॉर माय वीडियो एक्चुअली। एंड यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको ओला ऊबर जैसे नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक पटाओ करके एक ऐप है, वहाँ पे आप डाउनलोड करोगे तब भी आपको जो है नेपाल का जो है सिम होना मैंडेटरी होता है। तो क्योंकि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिम आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिकली यहाँ पे जब आप आओगे यहाँ पे तो इंटरनेट का बहुत इशू होने वाला है, क्योंकि मैंने रिचार्ज कराया था अराउंड 5,500 की, और यहाँ पे जो है मेरा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मतलब 5,500 कुछ काम नहीं आया, क्योंकि जो इंटरनेशनल मैंने जियो का जो मैंने लिया था उसमें नेपाल कंट्री ही नहीं है। तो बेसिकली दे आर लाइक 100 कंट्रीज देते, तो ये वाला इंक्लूड है नहीं। तो यहाँ पे आपको आके यहीं का सिम आपको लेना पड़ेगा। और उसके लिए अगर इफ़ यू हैव आईफोन तो आप देख लो 2 सिम वाला जो फ़ोन है आपका, तो एक सिम आप लगा के एक सिम यूज़ कर सकते हो आप, क्योंकि इंटरनेट बहुत ज़रूरी होता है। वाईफाई हर जगह आप मांग नहीं सकते हो यहाँ पे। तो बेसिकली अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ नेटवर्क तो है, पर यहाँ पे मेरा ज़ीरो बैलेंस हो चुका है, क्योंकि टॉपअप जो मैंने करवाया था 2,000 का मैंने करवाया था टॉपअप, पर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। क्योंकि इफ़ वी टॉक लाइक 1 मिनट 2 मिनट्स देन हमें पे करना पड़ता है 10 रुपये या 20 रुपये इंडियन रुपीज़ में, ज़्यादा महंगा पड़ जाता है हमें। क्योंकि ये इंटरनेशनल ही लगता है, तो आपको जो है सिम लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो टैक्सीज वगैरह जो चलते हैं वो ऑल्टो हो गया, मारुति 800 हो गया, इस तरीके से जो है मोस्ट ऑफ आपके जो है टैक्सीज यहाँ पे चलेंगे। एंड बड़ी गाड़ी जो है यहाँ पे कामयाब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि छोटी छोटी गलियाँ है, छोटी छोटी रोड है, इसीलिए मोस्ट ऑफ टैक्सीज जो है ऐसे ही चलते हैं। जो मैं भी तो अभी एक रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, आपको मैं बैकग्राउंड में दिखा देता हूँ कौन सा रेस्टोरेंट है। ये रेस्टोरेंट है जो मैं अभी बैठा हूँ, क्योंकि इंडियन वेजिटेरियन फूड के लिए एक आगे एक रेस्टोरेंट था, लेकिन वो अभी खुला नहीं है। मुझे अभी यहीं पे ग्रिल सैंडविच मैंने मंगाया, तो ग्रिल सैंडविच से मुझे काम करनी पड़ेगी, क्योंकि आई डोंट ईट नॉन वेज, तो आई एम प्योर वेजिटेरियन। सो दैट्स व्हाई आई फेस लॉट ऑफ इश्यूज इन फर्दर। तो इसीलिए जो है मुझे झेलना पड़ेगा यहाँ पे कहीं ना कहीं से, कैसे न कैसे। तो बस अभी यहाँ पे मैं रह रहा हूँ, अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, और अपार्टमेंट में मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा है, किस तरीके से है, और मुझे कितने का पड़ा, इंडियन रुपीस में मुझे कितने का पड़ा, सब कुछ जो है आपको मैं कवर करना चाहता हूँ। प्लस यहाँ पे मैंने एक और था टैक्सी के लिए मैंने भी जो है बुक करी, मतलब टैक्सी बुक करी। तो टैक्सी लाइक नॉर्मल चार्ज है, थोड़ा बहुत आपको जो है ज़्यादा चार्ज जो है आप यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि इफ़ यू आर कमिंग विथ 100 रुपीज़ देन इट विल गोस लाइक 160 रुपीज़ इन काठमांडू नेपाल। सो क्योंकि यहाँ का जो करेंसी है इंडियन रुपीज़ का 60% जो है आपकी करेंसी बढ़ जाता है यहाँ पे आने के बाद। आप अगर आप एक्सचेंज करवाते तो आप जब भी आओगे एक्सचेंज उतने ही कराना, एयरपोर्ट से ज़्यादा मत कराना, क्योंकि एयरपोर्ट में थोड़ा बहुत चार्जेस ज़्यादा लेते हैं ये लोग। तो आप लोकली यहाँ पे आने के बाद भी यहाँ पे करवा सकते हो, इतना चार्ज ज़्यादा नहीं लेंगे। मैंने तो
एक मिनट, मैंने तो यार ग्रिल सैंडविच मैंने मंगाया था, लेकिन ग्रिल सैंडविच जो है मुझे नहीं पता था कि हॉट डॉग की तरह होता है, पर टेस्ट करके देख लूँगा कैसे होता है। ये ग्रिल सैंडविच है यहाँ पे, तो देखो मुझे नहीं पता था हॉट डॉग की तरह होता है, लेकिन इसी से मुझे गुजारा करना पड़ रहा है, तो खाना यहीं पे खा लेता हूँ मैं ये वाला। एंड देन आफ्टर आई विल गो टू माई अपार्टमेंट। राइट नाउ आई एम हैविंग चाय। क्या है ये? चाय है टोकला, टोकला इसका नाम है, टोकला। आप देख रहे हो कि मैंने क्या लिया है। मैंने इतना कुछ लिया नहीं है, मैं दूध लिया था एंड रूम फ्रेशनर लिया है एंड एक जूस लिया है, मैंने दूध लिया है एंड खट्टा मीठा का जो है नमकीन लिया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया लेना क्या है यहाँ पे। मुझे क्या बोलूँ मैं, अच्छा लगा, नेपाल बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे आप आ जाते हो तो, क्योंकि यू विल सी लॉट ऑफ नॉन वेज रेस्टोरेंट ओवर हियर, तो वेजिटेरियन का इतना ऑप्शंस मिलेगा नहीं। और जो शुरू होते हैं रेस्टोरेंट वगैरह भी जो वर्किंग हो जाता है जो, तो 12 बजे के बाद ही होता है मोस्ट ऑफ, क्योंकि 10 बजे तो ये लोग दुकान खोलते हैं और 12 बजे के बाद जो है चालू होता है मतलब काम वगैरह। तो अगर आपको ब्रेकफास्ट वगैरह करनी है तो कुछ आपने आप से बना लो या फिर ऑर्डर कर लो, कुछ भी है वैसे हो सकता है, या तो फिर आपका नियर बाय जो है रेस्टोरेंट देख लो सबसे पहले ही कि नाश्ते के लिए क्या है क्या नहीं है, वरना कुछ जुगाड़ रखे रखो जैसे कि मैगी या फिर कुछ और जो रेडीमेड जो होता है, जो पानी से जो बन जाता है, राजमा चावल ऐसे जो हल्दीराम के, वो सब कुछ यहाँ पे जो है आप कर सकते हो सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए, या फिर आप जूस या फिर फल फ्रूट वगैरह भी ले सकते हो आप। अब बहुत टाइम से यार सिम कार्ड ढूंढ रहा था मैं, सिम कार्ड कहाँ है, सिम कार्ड कहाँ है, वहाँ पे मैं जाकर आया, लेकिन अब यहाँ पे जाके चाय पी रहा हूँ, आराम से यहाँ पे चाय पी रहा हूँ, तो मैंने अभी ध्यान दिया है यहाँ पे सिम कार्ड मिल रहा है एनसेल का, तो यहाँ पे मैं सिम कार्ड वगैरह ले लेता हूँ सबसे पहले। चाय मतलब अच्छी है, अच्छी है, इसमें दूध ज़्यादा है, लेकिन चाय नहीं कॉफ़ी लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छी है। लेट्स सी सिम कार्ड ये कितने तक देते हैं, क्या है, सब कुछ जो है यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग अगर माना देखा जाए तो थोड़ा सा जो है सस्ता है नेपाल वैसे तो, पर यहाँ के टूरिस्ट के लिए थोड़ा महंगा ले लेते हैं। ये टूरिस्ट जैसे पता लगता है ना तो थोड़ा ज़्यादा प्राइस मांगते हैं, तो वी हैव टू बी अवेयर अबाउट इट। गैस थोड़ा सा जो है पेट भरा है मेरा यहाँ से, तो यहाँ पे मैं सिम कार्ड हियर दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा सिम कार्ड और अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे अंदर जाके पूछता हूँ कि कितने का अवेलेबल है क्या है। सो गैस यहाँ पे सिम कार्ड मैं ले रहा हूँ, तो ये सिम कार्ड जो है एनसेल का है और यहाँ पे मुझे 1200 रुपये का 10 GB मिल रहा है 1 मंथ्स के लिए। और अगर बाई चांस 10 GB ख़त्म हो जाता तो मैं रिचार्ज करा सकता हूँ ना, तो आई विल रिचार्ज अगेन एंड अगेन, सो आई विल बी हियर फॉर लॉन्ग टाइम, सो दैट्स वाई 10 GB तो एनफ है, क्योंकि वाईफाई वगैरह में जो है चल जाएगा मेरा काम। तो मैं आपको ये प्लान है 1200 रुपये 10 GB, और आपको ये सबसे अच्छा है 1 GB एवरी डे भी एंड अच्छा 1 GB एवरी डे 30 डेज। हाँ ये भी आप प्लान ले सकते हो 1600 में। तो आपको क्या लगता है कौन सा प्रिफरेबल अच्छा है? अब आप 10 GB वाला बेस्ट है। 10 GB वाला अगर आप मैं तो घर पे रहता हूँ, कहीं बाहर जाता हूँ तो 10 GB ठीक है। अगर आप हैवी यूज़र है तो 1 GB पर डे का अच्छा होगा। अच्छा, तो हैवी तो नहीं हूँ, अगर बाई चांस मुझे रिचार्ज कराना तो GB वाला रिचार्ज करा सकता हूँ ना। हाँ दैट्स बेटर। तो मैं यही वाला ले रहा हूँ, अभी फॉर्म वगैरह जो है साइन वगैरह कर देता हूँ, उसके बाद आई विल कवर ईच एंड एवरीथिंग। कोई नहीं, सिम की बहुत ज़रूरत थी मुझे, तो इसीलिए मैंने जो सिम लेना ही था तो मैंने ले लिया है। अब आपको जो है स्टोरी बताता हूँ, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे हम अगर सिम नहीं है, जब जैसे इमरजेंसी में मैंने बहुत सारे MB मैंने खर्च कर दिए, तो जैसे टॉपअप मैंने जियो का करवाया था अराउंड 3000 का, और 3000 ऐसे उड़े मुझे पता ही नहीं लगा कैसे उड़े।
तो अब मैंने देखा कैलकुलेट करके कि 1 MB जो है अगर यूज़ करता हूँ मैं इंडियन सिम से 1 MB, तो वो 10 रुपये की पड़ता है मुझे। तो 1 MB आप अंदाज़ा कर लो 1 MB कितना होता है और 10 रुपये कितना होता है। तो जैसे कि 100 MB मैंने कर लिया यूज़, तो वहीं मेरा कितना हो गया, 1000 रुपये उड़ गए 100 MB में। तो 300 MB मैंने यूज़ करी होगी, 3000 उड़ गए मेरे। ऐसे सीन हुआ है पूरी। तो इसीलिए भाई मुझे सिम लेना ही पड़ा, क्योंकि थोड़ा महंगा था मुझे पता है, फिर भी मैंने अब ले ही लिया है सिम। और अब जाके जो है मैं चलाऊँगा, बस हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे टॉपअप भी कराना था, क्योंकि मुझे अगर यहाँ के भी लोगों को अगर कांटेक्ट करनी है तो दिक्कत हो जाएगी। और जो पटाओ जो ऐप है उसके लिए भी सिम मुझे चाहिए था, तो मैंने एक सिम ले ही लिया, क्योंकि मुझे ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी सिम की, तो इसीलिए मैंने ले लिया। ये है गलियाँ, जैसे कि यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आते रहते हैं। मैंने काफ़ी टूरिस्ट को भी मैंने देखा है अब्रॉड वाले। तो ये जो लाल प्लेट है, लाल प्लेट में वाइट कलर का जो है, तो मतलब प्राइवेट गाड़ी है ये लाल प्लेट के साथ, जितने भी लाल प्लेट है। और ये टैक्सी जो होता है उसका ब्लैक प्लेट होता है और वाइट नंबर होता है। ये रहा, ये टैक्सी है जो जा रहा है आगे। तो गली में अभी मुझे पैदल चलना पड़ेगा 10 मिनट, उसके बाद आएगा मेरा घर। ये है टैक्सी, जो ब्लैक प्लेट में वाइट नंबर जो होता है, ये टैक्सी है। और ज़्यादा टैक्सी छोटी होती है, छोटी टैक्सी होती है यहाँ पे ज़्यादातर, क्योंकि गलियाँ काफ़ी छोटी होती है। यहाँ पे आना जाने में ट्रैफिक वगैरह जो है ज़्यादा ना लगे, तो मोस्ट ऑफ मैंने ज़्यादातर जो है छोटी टैक्सी ही देखी है और छोटी गाड़ियाँ ही देखी है मैंने। पहले मैं कहीं और रहता था, पर मैंने जानबूझ के जो है वो वाला मैंने घर शिफ्ट कर दिया और मैं इस घर में आ गया, क्योंकि मुझे मार्केट वगैरह एरिया सही है यार। वैसे भी मैं अकेला आया हूँ, तो मार्केट एरिया खाने पीने के लिए जो है यहाँ पे मुझे भटकना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया। और सब्जी वब्जी सारा रखा हुआ है, प्याज लहसुन ये वो रास्ते में। और पीछे की तरफ जो है सारे घर है, और ये रोड के आसपास जितने भी है वो सारे दुकानें हैं यहाँ पे। और सब्जी क्या देख लो, सब्जी जो है ऐसे रखे हुए हैं पूरे। और यहाँ पे घूमते रहे हैं बस। मास्क तो मैंने पहना नहीं है, क्योंकि मास्क में फिर मेरा वीडियो में फेस नहीं आएगा। और यहाँ पे डॉगीज़ ऐसे होते हैं बिल्कुल। और आई थिंक यहाँ पे शादी वादी कुछ हो रहा है, शादी वादी हो रहा है। मंदिर है यहाँ पे एक, ये मंदिर है और शादी कुछ हो रहा होगा, कुछ तो प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पे। दूध वगैरह ली है, कुछ खाने पीने के लिए बस सामान लिया है। अब मैं अपने घर के पास में ही कोई दुकान ढूंढूंगा जो खाने के लिए वगैरह सही रहे, क्योंकि ये बहुत जो ज़्यादा दूर पड़ जाता है मैं जहाँ पे गया हुआ था। अच्छा, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट कुछ दिखा मुझे, ये कोई रेस्टोरेंट दिखा है मुझे। ओके, यहाँ पे बहुत कुछ मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे पूछ लेते क्या मिल रहा है। भैया खाने के लिए है कुछ? क्या है? रोटी खाना, चावल वगैरह। तवा रोटी भी बन जाएगा? तवा रोटी नहीं, तंदूरी रोटी। तंदूरी रोटी, उसके बाद ये मटन नान बनेगा। अच्छा, मटन। वेजिटेरियनों में तो इडली बन जाएगा? इडली इडली नहीं। नहीं, तो ये तंदूरी रोटी और मटर पनीर की सब्जी हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है भैया, पैक कर देना। पैक करना है? हाँ हाँ। एक मटर पनीर रोटी कितनी करना है? 2 करना, क्योंकि मैं पास में रहता हूँ, जब चाहिए मैं आके ले लूँगा फिर, है ना? ठीक है। अब 2 कर दो। रोटी। हाँ, 2 रोटी और मटर पनीर की सब्जी। ठीक है, पैकिंग करना है? हाँ भैया पैक कर देना। मैं यहाँ से, ये जो दुकान है थोड़ी छोटी है, थोड़ी छोटी दुकान है, इसीलिए मुझे दिखा नहीं है। जब मैं गया था ना तो सीधा चला गया, ये दुकान नहीं दिखा। तो वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे कोई मिला नहीं। 2-3 और आगे रेस्टोरेंट में मैंने देखा, वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला खाने वाने के लिए। तो अब यहाँ पे मैंने देखा तो तंदूरी रोटी और मटर पनीर की सब्ज़ी पैक करा रहा हूँ, क्योंकि घर जो है मेरे यहाँ पे पास में पड़ता है। जब भी चाहिए होगा यहाँ पे आ जाऊँगा
खा के फिर निकल लूँगा, तो बिल्कुल सही रहेगा। तो बेसिकली जो खाने का इशू था सॉल्व हो चुका है, और अब देखते हैं यहाँ पे टेस्ट कैसे रहेगा, क्या है, तो डिपेंड करेगा। अब जाके जो है मैं देखूँगा टेस्ट वेस्ट, उसके बाद मैं बताऊँगा। क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है, नॉर्मली 10 बजे दुकानें खुलते हैं और 12 बजे काम शुरू होता है, 12 बजे से जो है, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। कहीं कहीं एक वेजिटेरियन का रेस्टोरेंट था, वहाँ पे उन्होंने कहा 1 बजे से चालू होगा, वैसे 10 बजे खुल जाता है। तो फिर भी अब देखो क्या है, अब जब भी भूख लगेगा खाने के लिए तो यहाँ पे आ जाया करूँगा अब मैं। तो यहाँ पे पैक करवाता हूँ, फिर घर के लिए निकलता हूँ, और घर के लिए निकलने के बाद आपको घर दिखाऊँगा आगे। तो बताना मुझे घर कैसा लगा आपको, और यहाँ मैं रहूँगा थोड़ा लंबे समय के लिए। और अगर आपने इंस्टा में फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम आपको जो है हैंडल जो है स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉलो करना मत भूलना। अगर आप नेपाल में ही हैं, काठमांडू से ही है, तो आप मुझे DM भी कर सकते हो। भाई 2 तंदूरी रोटी और मटर पनीर की सब्ज़ी मैंने पैक करवाई है, और 190 रुपये लिए हैं, तो 120 रुपये, हाँ बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है। मतलब इसके हिसाब से तो प्राइस बिल्कुल सही है जो भी उन्होंने ली है। बस यहाँ से बस 5 मिनट के और दूरी है, पास में ही था यार ये। और यहाँ पे नारियल है, केला वेला है, खाना है तो ले लेता हूँ। जस्ट ATM गया था अभी और कैश निकालने की कोशिश करी। मेरे पास 2 कार्ड हैं, एक है FI का, फेडरल बैंक का, और एक है डिजी बैंक का। दोनों के मतलब ऐसे कह रहे थे कि टर्मिनेटेड, मीन्स से कार्ड नहीं चल रहा। पता नहीं क्या है भाई, क्यों नहीं चल रहा है। और लिमिट तो बहुत मतलब आराम से निकल जाता है, और यहाँ पे निकला नहीं। हो सकता है मुझे अब पता नहीं कैसे क्या किस तरीके से कैश निकालूंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो भी मेरे पास अभी कैश है उसको संभाल के यूज़ करना होगा, वरना इंडियन रुपीस ट्रांसफ़र करके किसी को फिर यहाँ से जो है कैश निकलवाना होगा। बस पैदल घर जा रहा हूँ, और आप लोगों से भी बात कर रहा हूँ। एंड वॉकिंग डिस्टेंस सही है यार, यहाँ पे बाज़ार है, सब कुछ मिल जाएगा। जूस की दुकान भी जो है वो पीछे ही था, जूस की दुकान वगैरह। अच्छा यहाँ भी मिल जाता है जूस की दुकान, जो मेरे बैक साइड में है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक स्कूल है। पूरी मैं आपको गली रास्ता नहीं दिखाऊंगा, वरना कोई भी नेपाल में होगा तो आ जाएगा मेरे पास। तो थोड़ा सा प्राइवेसी मेंटेन करूँगा मैं भी, और पूरा रास्ता अगर मैं दिखा दूँ तो आप लोग मेरे पास आ जाओगे। तो बस यहाँ पे गली में चला गया। हाँ, स्कूल की बोर्ड भी नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो आपको पता लग जाएगी। बस यहाँ से जो है घर है, बस ऊपर चढ़ो जी, घर आ गया। घर आने के बाद इतनी खुशी होती है ना, बहुत ज़्यादा। आपको घर का बैक साइड वगैरह दिखा देता हूँ। सिटिंग एरिया, अगर आप स्मोकिंग करते हो तो यहाँ पे जो है स्मोक अगर कर सकते हो, यहाँ पे चेयर अप कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ देखो काफ़ी सारा यहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं। अरे वो कौन देख रहा है यार मुझे, जूम इन करके दिखाता हूँ, देखो कहाँ से देख रहा है बंदा। पता नहीं कौन है। तो यहाँ पे एंड चाबी लगाता हूँ, और यहाँ पे मास्टर लॉक है। यहाँ से आपकी कीज वगैरह कुछ भी आपको रखना है तो वहाँ रख सकते हो। कैमरा थोड़ा बहुत हिल रहा है। ये है अपना एंट्रेंस, यहाँ आप देख सकते हो एंट्रेंस है। यहाँ जूते चप्पल वगैरह रखने के लिए, और यहाँ सोफ़ा सेट है बैठने बैठने के लिए। सही है यार, यहाँ पे कपड़े वपड़े सुखाने के लिए ठीक है, अंदर ही, वह तो बाहर भी आप रख सकते हो उसको। और दिस इज़ आवर वॉशरूम, मतलब बाथरूम है। एंड ये किचन है छोटा सा, ये फ्रिज है, किचन है, यहाँ पे बर्तन वगैरह है, थोड़ा बहुत सामान मैंने रखे हुए हैं। एंड यहाँ पे बेडरूम है। एंड बस यहाँ पे बैक साइड में एक स्कूल है, इसीलिए यहाँ पे शांत रहता है कोई। और एक और बेडरूम है यहाँ पे। एंड इट्स मी, एज यू कैन सी, आप अर्जुन मलिक, ये रहा आपका।
सो गाइस टुडे फॉर बस इतना ही था आज के व्लॉग में एंड ये मेरा फर्स्ट डे है एंड आई होप जो है मेरा आने वाले जो डेज बहुत अच्छे रहेंगे। तो बस आज के व्लॉग हम लोग यहीं एंड करते हैं। ओके गाइस टिल दैट टाइम बाय बाय टेक केयर लव यू ऑल यो।